मेरा नमस्कार। आज की जो प्रेस वार्ता है वो झारखंड विधानसभा में जो चुनावों की घोषणा हुई है भारतीय निर्वाचन आयोग के द्वारा, उससे संबंधित है। हमारे भारतीय जनता पार्टी के सभी वरिष्ठ पदाधिकारी भी मंच पर हैं। मैं देश का कानून मंत्री होने के नाते आज एक अनुसूचित जाति मोर्चे की बैठक लेने आया था। एक पब्लिक मीटिंग भी हुई। आज पार्टी ने यहाँ मेरी प्रेस वार्ता रखी है और उस प्रेस वार्ता के माध्यम से हम आपको ये बताना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का चुनावी एजेंडा था कि भारतीय जनता पार्टी सुशासन में विश्वास रखती है और विकास को प्राथमिकता देती है। डेवलपमेंट रोड का हो सकता है, रेलवे का हो सकता है, एयरपोर्ट का हो सकता है, अगर इस एरिया में ड्राई पोर्ट हो तो उसका हो सकता है, या मिनरल डेवलपमेंट हो सकता है। और गवर्नेंस में बहुत सी ऐसी चीज़ें आती है जिसमें विशेष रूप से डीबीटी, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र, एक ऐसा प्रयोग हुआ है जिसमें नागरिकों को सीधा पैसा खाते में जाता है, जिसको चाहे पेंशन का पैसा हो। ये जितने भी हितकारी हैं, जो लाभार्थी हैं, उनको खाते में पैसा देना, आयुष्मान भारत का पैसा देना, अगर पीएम आवास है तो उसका पैसा देना। तो ये गवर्नेंस मॉडल में जहाँ डबल इंजन की सरकार है उसमें डेवलपमेंट और गुड गवर्नेंस, डेवलपमेंट भी तेजी से बढ़ता है, गुड गवर्नेंस भी तेजी से आता है, ये महसूस हुआ है। और जहाँ डबल इंजन की सरकार नहीं है वहाँ नीति आयोग की भी रिपोर्टें ऐसा कहती है। हमारा जो मूल्यांकन विभाग है, वो जो मूल्यांकन करता है योजनाओं का, वो भी ऐसा कहता है कि डबल इंजन की सरकार नहीं होने से जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की योजनाएं होती है उसमें थोड़ा कमी आती है, ब्रेक लगता है। जैसे यहाँ झारखंड में हम बैठे हैं, देश में मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। 2024 के चुनाव में फिर तीसरी बार लगातार प्रधानमंत्री बने मोदी जी। झारखंड में झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस की मिलीजुली सरकार थी, और भी दल कई जुड़े हुए थे, गठबंधन की उनकी सरकार थी। तो ये डबल इंजन की सरकार नहीं होने से जो हमें आंकड़े बताते हैं, और आप भी देखते हो, महसूस करते हो कि गवर्नेंस गायब होता है, डेवलपमेंट भी रुकता है। दलित समाजों पे, जो दलित समाज है उस पर भी अत्याचार बढ़ते हैं, आदिवासी समाज है उस पर भी अत्याचार बढ़ते हैं, क्योंकि गवर्नेंस का मॉडल ही नहीं है कोई प्रॉपर, और डेवलपमेंट रुक जाता है। सड़क का कोई पैसे का विषय आता है तो अगर 60-40 है तो वो देखते हैं पहले आप दो, पहले अगर हमने दे दिया तो यहाँ फंड का डाइवर्जन कर देते हैं। फंड का डाइवर्जन करके और जो मुख्यमंत्री होते हैं दूसरे दलों के, वो अपने नाम से कोई योजना ले आते हैं। अब जैसे यहाँ माही योजना का जिक्र आता है, वो कहते हैं कि जो पेंशन की सारी योजनाएं बंद करके और एक योजना शुरू की। अब गवर्नेंस का ये मॉडल नहीं है ना। गवर्नेंस का मॉडल है कि जो योजनाएं चल रही हैं वो चलें, लेकिन जो योजना आप शुरू करो उसके लिए प्रॉपर फाइनेंशियल मैनेजमेंट करें। ये गवर्नेंस का मॉडल होता है। डेवलपमेंट में भी एक प्राथमिकता नहीं है, क्योंकि यहाँ दूसरी प्राथमिकताएं हैं। हम धनबाद में बैठे हैं, यहाँ कोयला चोरी का विषय बड़ा विषय है और इसको कोई टेकल ही नहीं किया। तो ये यहाँ गवर्नेंस गायब रहा, ऐसा हम मानते हैं। डेवलपमेंट भी उसकी गति शून्य सी रही, कोई धीमी गति से कहीं चला हो तो मैं कह नहीं सकता। इसलिए हम जनता से अपील करने आए हैं, आपके माध्यम से अपील कर रहे हैं कि झारखंड के संपूर्ण विकास के लिए, टोटलिटी में डेवलपमेंट के लिए भारतीय जनता पार्टी का शासन आवश्यक है, डबल इंजन की सरकार आवश्यक है। ये हम अपील करने आए हैं, और अब आपके कुछ प्रश्न होंगे तो हम इसको ले सकते हैं। मेरे ख्याल में मिनरल की दृष्टि से रिच झारखंड, अगर इसका प्रॉपर प्लान बने
तो झारखंड विकास की रफ्तार में तेजी से आगे बढ़ सकता है, जिसमें कोल भी एक मिनरल है। और कई देशों ने कहा है, कई राज्यों ने भी कहा है कि कोल जो है वो गोल्ड का काम कर सकता है, लेकिन उसका प्रॉपर यूज होना चाहिए, उसका खनन प्रॉपर होना चाहिए। अगर कहीं चोरी हो रही है तो रोकना चाहिए। नहीं सर, यहाँ तो जो आउटसोर्सिंग कंपनियां काम कर रही हैं, में कौन लॉ होते हैं? लॉ एंड ऑर्डर किसका है? स्टेट गवर्नमेंट का। प्रोडक्शन हो रहा है जो, तो वो चोरी रोकना चोरी चाहती नहीं है ना, इसलिए प्रॉब्लम आई है। चोरी से प्रोडक्शन नहीं हो रहा, प्रोडक्शन हो रहा है। कोल की चोरी को भी रोकेंगे, कोल के प्रोडक्शन को भी बढ़ाएंगे और प्रदूषण को भी कम करेंगे। जो हमारे पैरामीटर हैं उसके अनुसार, जैसा हमने एक फॉर्मूला दूसरे राज्यों में जहाँ कोल का प्रोडक्शन होता है उसमें अपनाया है, ऐसा झारखंड में भी अपनाएंगे। झारखंड देखिए, ये इस प्रदेश में बड़ी समस्या है और जो यहाँ का मूल नागरिक है वो भी ऐसा महसूस करता है कि आदिवासी विशेष रूप से वो ऐसा महसूस करता है कि हमारे संसाधनों पर जो कोई बाहर से आया उसका रिकॉर्ड भी प्रॉपर नहीं है, आधार कार्ड भी बन गया, उस संसाधनों पे उसका भी हक हो गया, ऐसा यहाँ का मूल आदिवासी महसूस कर रहा है। ऐसे कुछ हमें ज्ञापन भी मिले, आज भी मिले हैं, तो ठीक नहीं है, देश के लिए उचित नहीं है। ये सवाल है कि आपने यहाँ गवर्नेंस प्रॉपर होता नहीं है, डेवलपमेंट होता नहीं है, तो झूठा आरोप लगाना, भ्रम फैलाना। हमने कहा कि कोई पैसा नहीं रुकता है मोदी जी के गवर्नमेंट में। अगर आपने पैसा लिया और फंड का डाइवर्जन किया, यूसी समय पे नहीं भेजी तो रुकता है, वो प्रक्रिया है भाई। थैंक यू जी, बहुत बहुत धन्यवाद। क्या करेंगे, हम अभी फॉर्म बना रहे हैं, मेरे ख्याल में पूरे प्रदेश में फॉर्म बनाए गए हैं। हम शासन में आएंगे तो उसकी फंड की व्यवस्था करके जो और योजनाएं चल रही हैं उसके फंड का कोई डाइवर्जन नहीं करेंगे। हमने ऐसा करके दिखाया दूसरे राज्यों में जहाँ भाजपा का शासन। थैंक यू जी, बहुत बहुत धन्यवाद। वैसा